ऑडियो जा रही, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है एनआईसी टीमिंग। तो लास्ट हम लोगों ने डीएनएस, डीएससीपी और डीएससीपी फेल ओवर वगैरह के साथ ये सारी चीज़ें देखा। और ये सारी प्रैक्टिसेस जो है ना, जितना हो सके उतना प्रैक्टिकली उसको करके समझने की कोशिश करना, जितना भी लैब सर्वर लेवल पे हो रहा है, राइट। तो ये है। अब एनआईसी टीमिंग भी हमारा कहीं ना कहीं एक बहुत ही डेप्थ नेटवर्किंग का पार्ट है। और सर्वर का मेन पर्पस इंडस्ट्री के अंदर क्यों इस्तेमाल करना होता है, किसी को आइडिया? सर्वर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। लाइक सर्वर पर्टिकुलर क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए होता है, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कि कोई वेबसाइट रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करना है, कि वेबसाइट बनाकर होस्ट करना है, वो भी काम सर्वर पर होता है। आईपी को डायनेमिक अलाउ कराना है, वो भी काम सर्वर लेवल के ओएस पर होता है। या कोई ऐसा टास्क या कोई ऐसा वर्क जो कि हमें क्लाइंट को अप्लाई करना है, हमें क्लाइंट के ऊपर अप्लाई करना है, लाइक कोई पॉलिसी बेस या कुछ भी, ऐसे तो करते हैं। एज अ क्लाइंट हम डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को एक्सेस करते हैं और उसको मैनेज करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग इधर मैनेज करते हैं। तो मेन पर्पज हमारे सर्वर का होता है टू प्रोवाइड सर्विसेज टू ऑल, फॉर ऑल क्लाइंट्स, एंड बैलेंस द सर्विसेज फॉर ऑल क्लाइंट्स। ये सारी चीजें होती है। तो एनआईसी टीमिंग भी हमारे नेटवर्क के लोड को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज एनआईसी टीमिंग। एनीवन हैव एनी आइडिया दैट व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनआईसी टीमिंग? एनी आइडिया? नो सर। ओके, ठीक है। So NIC teaming is a concept to load the balance of network communication for server and client. Okay, ये मेन पर्पज इसका क्या होता है, नेटवर्क के लोड को बैलेंस करने के लिए। नेटवर्क पर लोड कब कब आएगा या कैसे आएगा? नेटवर्क लोड कैसे बढ़ता है? फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हमारे, मल्टीपल हाँ हाँ बताइए। मल्टीपल नेटवर्क सर जब ज़्यादा होगा तो हैंडल नहीं कर पाएगा ना सर, तो फिर उसके लिए मल्टीपल यूजर। मल्टीपल यूजर जब हमारे सर्वर पर ट्रैफिक सेंड करते हैं और सर्वर उतना कैपेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारा नेटवर्क क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। यही है। सर। तो ऐसे ही हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्वर है, और सर्वर को मैंने एक एडी बना रखा है, जो कि हम सब लोगों को पता है, हाउ टू क्रिएट एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज एंड हाउ टू क्रिएट यूजर एंड एवरीथिंग। एंड आई हैव अ क्लाइंट, एंड client machine is Windows 10, right? And this is the server machine and this is the client machine. So I want to access server as a web server. Means client want to access server as a web server, means क्लाइंट क्या करना चाहता है, सर्वर को एज अ वेब सर्वर एक्सेस करना चाहता है। 110% हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं कि एक सर्वर को पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से कॉन्फ़िगर कर देते हैं। आईपी प्लस नेम, दो चीजें होती हैं सर्वर पर, राइट। सो आईपी मीन्स कुछ भी हो सकता है। लाइक हमारे सर्वर का आईपी एड्रेस है 192.168.100.100। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्टिकुलर डोमेन? सिंपल डॉट। simple.com। ओके, simple.com। फॉर एग्जाम्पल, सर्वर होस्ट अ वेबसाइट। सर्वर क्या करता है, होस्ट करता है एक पर्टिकुलर वेबसाइट को, वेबसाइट। एंड
जो भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी हमारे नंबर ऑफ क्लाइंट हैं, यूजर हैं, सभी हैं, ये सभी एक्सेस करते हैं पर्टिकुलर वेबसाइट को विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर डीएनएस, सॉरी, विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर आईपी एंड नेम। तो ये जो भी क्लाइंट्स हैं ये पर्टिकुलर नेम से एक्सेस करेंगे, और नेम से अगर एक्सेस करते हैं तो आई थिंक आईपी एड्रेस को रिमेम्बर करने की याद मतलब जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ सर्वर? secolib.com। तो जितने भी क्लाइंट होंगे, मे बी मोर देन 100, 200, 300, 400, वट एवर, जितने भी नंबर ऑफ हैं, सभी लोग क्या करेंगे, एज अ सिंपल डॉट कॉम को एक्सेस करेंगे। जैसे कि हम सभी लोग अभी एक्सेस करते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस को, कहाँ से? secolib.com से, हमारे वेबसाइट से। तो जब भी आप रिकॉर्डेड वीडियोस एक्सेस करते हो तो सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है ना। बट आपको हमारे सर्वर का एग्जैक्ट आईपी एड्रेस नहीं पता, और अगर हमारा अभी जो सर्वर है वो ड्यूअल सर्वर के कॉन्सेप्ट में कॉन्फ़िगर है, तो मतलब ये है कहने का कि हमारा जो सर्वर है ना, ये एक डेडिकेटेड आईपी पर तो रन हो रहा है इधर से फॉर एग्जांपल के लिए, बट बैकएंड में कहीं ना कहीं एज अ लोड बैलेंसर भी इस्तेमाल किया है हम लोगों ने, जिसमें ये होता है कि अगर एक सर्वर या एक नेटवर्क डाउन होता है, एक लाइन डाउन होता है, ये एक दो लाइन भी ले सकते हो, या समझ लो कि हमारे पास जो सर्वर है ये एक्सेस हो रहा है पर्टिकुलर दो नेटवर्क के थ्रू, राइट, ऐसे। तो इनकेस अगर एक डीएनएस या एक नेटवर्क डाउन होता है तो हमारा जो दूसरा है ये प्रॉपर हमारे क्लाइंट को सर्विस देता रहेगा। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर कभी भी हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके एंड से ये होता है कि पर्टिकुलर नेटवर्क डाउन चल रहा है, तो हम लोग एक और लाइन लेकर रखते हैं, ताकि जो भी हमारे क्लाइंट हैं हमारे डोमेन तक या हमारे सर्वर तक रीच करें, हमारे सर्वर तक कम्युनिकेट करें, राइट। तो दिस इज द पर्पज ऑफ सर्वर। एंड लोड बैलेंसर का काम या लोड बैलेंसिंग का या फेल ओवर के सिचुएशन को कंट्रोल करने का, जिसको रेडिडेंट नेटवर्क बोलते हो, ये सब काम हम लोगों को सर्वर पर मैनेज करना पड़ता है एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, सो दिस इज द मेन पर्पज, टू बैलेंस लोड, है ना। जो भी हमारे लोड आ रहे हैं सर्वर पर, उनको डिफरेंट ट्रैफिक अगर मिल जाती है तो ऑब्वियसली अलग अलग सेपरेट लेन में सभी चलेंगे। एंड एक तरीके का रेडिडेंट नेटवर्क यहाँ पर आपको मिल जाता है। अब जहाँ कहीं भी रेडिडेंट आर बोल सकते हो, फेल ओवर टाइप का नेटवर्क। तो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि अगर लाइन हमारा या एक पॉइंट डाउन होगा तो दूसरा पॉइंट अप रहेगा, यही मेन पर्पस है। तो अगर ये वेबसाइट एक्सेस की जा रही है और यहाँ पर मैंने एक आईपी एड्रेस दे रखा है इस सर्वर का 192.168.100.100 में भी, ये जो कनेक्शन मैंने लिया एक पर्टिकुलर आईएसपी से लिया हुआ है। नाउ क्लियर, दिस इज द AISP, या समझ लो कि ये हमारा जियो है, जियो है, जिससे मैंने आईपी ले रखा है 192 की रेंज में, 192.168.100.100, ये हमारा सर्वर का आईपी है, और इस रेंज में हमारे सर्वर को एक्सेस किया जा रहा है और जो भी हमारे क्लाइंट है एक्सेस कर रहे हैं। इन केस जियो का कनेक्शन क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, देन व्हाट विल हैपन, क्या होएगा? नो वन हैव एक्सेस ऑफ आवर सर्वर, किसी के पास एक्सेस नहीं होगा, पूरा नेटवर्क डाउन चलेगा। But with the help of NIC teaming, you can provide multiple network path for your server to access by client. Okay, तो आप अपने सर्वर को क्या कर सकते हो, मल्टीपल नेटवर्क पाथ प्रोवाइड कर सकते हो। एक डाउन होगा तो दूसरा यहाँ पर हमारा काम कर रहा होगा, मीन्स यू कैन प्लान redundant network configuration for your server to access डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज बाय क्लाइंट साइड। ओके, तो इसके लिए अब ये जो कॉन्सेप्ट है एनआईसी टीमिंग कैसे मैनेज करता है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत ही मतलब अ, थोड़ा सा एक तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें ज़्यादा मैनेज करना होता है, कि क्योंकि नेटवर्क इसमें प्रॉपर तरीके से समझ के ही कॉन्फ़िगर करना होता है। सो एनआईसी टीमिंग मीन्स यहाँ पे क्या दिया है, इट इज़ अ प्रोसेस। आपने जो लोग भी सीसीएन ने पढ़ा होगा या कोई ऐसा नेटवर्क एडमिन का कोर्स किया होगा, डेफिनेटली दे नो दैट हाउ टू कॉन्फ़िगर ईथर चैनल आर ईथर बंडलिंग, है ना, आर इंटरफेस बंडलिंग। ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग समझ लो कि एक अप्लाई कर रहे हैं इन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मल्टीपल नेटवर्क कार्ड। अब मल्टीपल नेटवर्क कार्ड का कंबाइन करने का जो प्रोसेस होता है,
ये हमारा क्या होता है, एक एनआईसी टीमिंग का प्रोसेस है। इससे क्या होता है कि आपके सर्वर की जो परफॉर्मेंस है ना, और सर्वर का जो लोड बैलेंस है, और सर्वर का जो रेडिडेंसी है, वो इम्प्रूव हो जाता है। और सर्वर हर हाल में क्लाइंट को एक्सेस प्रोवाइड करता है। इवन अगर कोई आईपी डाउन हो जाता है तो भी हम लोग लाइव इसका भी रिजल्ट देखेंगे, एक छोटा सा वेब पेज होस्ट करके, और ये सारी चीजें। एनआईसी टीमिंग ऑल्सो नोन एज अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड टीमिंग। टीमिंग मीन्स समझ लो कि एक तरीके का ग्रुप। एनआईसी टीमिंग क्या है, आपके इंटरफेस कार्ड का ग्रुप है। अब हमारे सर्वर पर अगर आप देखें, जैसे कि हमारे पास सर्वर है, इस पर कितने इंटरफेस कार्ड हैं? हाउ मेनी टाइप्स, सॉरी, हाउ मेनी इंटरफेसेस आर अवेलेबल इन आवर सर्वर? एक Only ही। one right now. Only one. Okay. So you can add more than one interfaces, then you will be able to configure NIC teaming, right? NIC teaming just ऊपर देखो आपका disable है. You can configure with single click. Okay. It is very easy, but make sure your server has different NIC card with different IP configuration, right? आपका different IP configuration, different ये होना चाहिए। तो एक ही हमारे पास NIC कार्ड है, मैं इसको रीनेम कर देता हूं NIC 1, राइट? NIC 1। अब NIC 1 टाइप करने के बाद अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, अब देखो यहां पर लिख कर आ जाएगा NIC 1। सो यू कैन ऐड वन मोर NIC कार्ड, यू सॉरी, यूजिंग वर्चुअल machine configuration. Okay, in real environment you need to install one more hardware device. आपको हार्डवेयर डिवाइस एक और इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सर्वर पर, दो एनआईसी कार्ड लगाने पड़ेंगे, एंड डेफिनेटली ड्यूअल लाइन भी उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, दो कनेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट? तो मेरे पास यहाँ पर वर्चुअली एक ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है। सो सिंपल, मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ से ऐड कर लिया एनआईसी कार्ड, एंड इसको भी मैंने नेट पर रखा, ये भी हमारा नेट पर है। जस्ट अप्लाई किया एंड ओके कर दिया। इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स, ओके, फॉर प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन एंड एक्टिवेशन। डन। नाउ यू कैन रिफ्रेश योर सर्वर डैशबोर्ड। ओके, डन। इट इज वर्किंग नाउ। ये क्या है, अभी वर्किंग में है। सो नेक्स्ट, यू कैन कॉन्फ़िगर एन आईपी एड्रेस फॉर दिस होस्ट और फॉर दिस इंटरफेस। तो आपको मान लिया कि ये जो मेरा कनेक्शन है, इट इज फ्रॉम अनदर आईएसपी। ये किसके द्वारा है, एक अनदर आईएसपी से है, जैसा कि अभी मैंने यहाँ पर बताया। ओके, पर्टिकुलर सिंगल लाइन कनेक्शन available from Jio. So you can plan one more NIC with another ISP. It is Airtel, right? And the IP address for this line is 10.0.0.20। ऐसा कुछ प्लान कर सकते हो। ओके, मीन्स दो लाइन मैंने प्लान कर लिया दोनों इंटरफेसेस के लिए। एंड इन दोनों इंटरफेसेस के बिहाफ पर मैंने क्या किया, आप सेम नेटवर्क ले लो, 100.100 एक आपने लिया, एक ये लिया है। इन दोनों को आपने मैं डिफरेंट आईपी कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा नेटवर्क। मैंने इन दोनों के लिए एक एनआईसी टीमिंग कर लिया, मीन्स ग्रुप 1 मैंने बनाया दोनों दोनों का, और इसके लिए मैंने एक आईपी एड्रेस दे दिया 10.0.0.100, राइट? और इसके लिए मैंने दे दिया 20.0.0.1। दिस इज द NIC टीमिंग ग्रुप इंटरफेस आईपी एड्रेस। ओके, क्लियर है? यहाँ पर मैंने दोनों का एक ग्रुप बनाकर एक अलग आईपी दे दिया वर्चुअल इंटरफेस को। दिस इज द वर्चुअल आर ग्रुप्ड इंटरफेस, जो कि वर्चुअली बनता है, ये कॉन्सेप्चुअल है। अब इतना जैसे ही हमारा इधर कंप्लीट होगा, अब क्या होगा, फाइनल आप आगे प्रोसीड करेंगे। तो मैं यहाँ से एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ सेकंड के लिए, और मैं इसको रीनेम भी कर देता हूँ, दिस इज द सेकंड एनआईसी कार्ड, NIC 2। ओके, जस्ट फॉर कंफर्मेशन। Now you can configure an IP address for NIC2, and NIC2 IP address is 10.0.0.1 और एनी अदर IP एड्रेस कुछ भी आप दे सकते हो, एंड डिफॉल्ट गेटवे कुछ भी आप यहाँ पर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास जो डिफॉल्ट गेटवे है 10.0.0.1 है इसका, ठीक है?
जो भी इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा प्रॉपर आप देंगे। एंड डीएनएस सर्वर की जो आईपी है 100.100 आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो, ऐसा आप एप्लीकेबल कर दें, है ना। ये अभी कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज हम छोड़ते हैं एंड देन थोड़ा सा थियरी और कंप्लीट करते हैं। लाइक नेटवर्क इंटरफेस का ग्रुप क्रिएट करते हैं, इट इज अ टीम पार्ट, ओके। यू कैन ऐड मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेस एज अ वर्चुअल सिंगल इंटरफेस, राइट। आर बॉन्डिंग अप मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेसेस, ये क्या है, एक बॉन्डिंग भी है। मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेसेस को आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर ऐड कर रहे हो। इस टेक्निक को ही बोला जाता है एनआईसी टीमिंग। द बेनिफिट ऑफ एनआईसी टीमिंग इज इंक्रीज्ड network redundancy, means it is there is no chance to down your network, और बोल सकते हो कि कोई ऐसा चांस या वो नहीं आएगा कि आपका नेटवर्क क्या होए, डाउन होए। यहाँ पे इफ वन एनआईसी इन द टीम फेल्स आर नेटवर्क लिंक गोज डाउन, अगर हमारा एक नेटवर्क डाउन होता है तो अनदर जो इंटरफेस है वो हमारा एक्टिवली काम कर रहा होगा। सेम वही चीज मैंने यहाँ पे बताया कि अगर हमारा एयरटेल डाउन हो जाता है तो यहाँ से एक्सेस होगा, लेकिन क्लाइंट को ये भी नहीं बताना है कि अभी तुम 10 की आईपी कॉन्फ़िगर करो। उसको तो बस नेम दे देना है। 2000 की एंट्री हम करेंगे डीएनएस के अंदर सीखोलाइव.com पर, और सीखोलाइव.com पर हिट आएगा इस आईपी की एंट्री है, तो इस एंट्री को डीएनएस सर्वर हमारा समझ रहा है कि किसके पास पहुंचाना है, डीएनएस आंसर करेगा और डेफिनेटली उसको सीखोलाइव.com की वेबसाइट इधर विजिबल होगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। और फाइनली इट इज यूज्ड टू इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस, इससे क्या होगा, आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। एंड अवॉइड फॉल्ट टॉलरेंस, अगर नेटवर्क एक या हार्डवेयर हमारा एक एनआईसी कार्ड का क्रैश हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, सेकेंड एनआईसी कार्ड विल वर्क, ओके। थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करता है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को और रिड्यूस करता है बड़ी ट्रैफिक को, और थोड़ा सा स्मूथनेस भी आ जाती है, ऑप्टिमाइजेशन होता है, रिलायबिलिटी होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्रिएट होती है, इंटीग्रिटी मेंटेन होती है, अवेलेबिलिटी होती है हमारे सर्वर से रिलेटेड। तो ये सारी चीजें एक तरीके का लोड बैलेंसिंग फेल ओवर का काम होता है। नाउ यू कैन सी देर आर two NIC. One is NIC1 and another one is NIC2. NIC1 has 10.0.0.10 IP address, NIC2 has 10.0.0.20 IP address. I think दोनों का सेम नेटवर्क आप देकर देखो, डिफरेंट नेटवर्क देकर देखो। जब भी आपके पास एक आईएसपी बेस्ड कनेक्शन होगा तो ऑब्वियसली आपको पता है इंटरनेट की आईपी के साथ सबका कम्युनिकेशन होता है। और मैंने NIC1 और NIC2 का ग्रुप क्रिएट किया, वर्चुअल एनआईसी, एंड वर्चुअल एनआईसी का मैंने एक एड्रेस दे दिया 10.0.0.50। क्लियर है, ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने दिया। और जो भी क्लाइंट इधर हैं ये सभी किसको एक्सेस करेंगे, 10.0.0.50 को। नो नीड टू शेयर दीज प्राइवेट डिटेल्स विद दीज क्लाइंट्स, ओके, फॉर सिक्योरिटी रीजन और फॉर बेटर कॉन्फ़िगरेशन और परफॉर्मेंस, ओके। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें 10.0.0.50 आईपी एड्रेस को इनको बोलना है, सर या हम सिंपल डोमेन नेम प्रोवाइड करें। हम आईपी ही क्यों देते हैं, क्या गूगल को आप आईपी से एक्सेस करते हो, उसकी पब्लिक आईपी आप चाहो तो निकाल के एक्सेस कर सकते हो, बट आप गूगल को google.com से ही एक्सेस करते हो, किसी भी डोमेन को उसके domain.com से ही आप एक्सेस करते हो, राइट। सर जैसे हम मान लो NIC1 NIC2 को किया टाइमिंग के थ्रू, और उसके बाद जो हमने इसमें कलेक्ट करना है, ये हमारा डोमेन का आईपी होगा ना सर, टेन हम्म। जीरो डॉट जीरो फिफ्टी नहीं नहीं, ये कोई भी एक रैंडम आईपी लेंगे, वर्चुअल इंटरफेस है। नहीं नहीं, वर्चुअल तो है सर। अगर हमने मतलब हार्डवेयर पे करना है फिर तो हमारा डीएनएस का ही चलेगा ना सर, मतलब हमारा जो हमारा डीएनएस। नहीं नहीं, डीएनएस का नहीं चलेगा, डीएनएस ऑलरेडी हमारा प्री कॉन्फ़िगर्ड है सारी चीजें, राइट। एनआईसी 1 में मैंने कोई चेंजेस किया जो हमारा सर्वर चल रहा है। नहीं नहीं सर, उसमें तो कुछ नहीं किया सर, बट इसी का पूछ रहा हूँ सर, ये जो 10.0.0.50 है, हम्म। ये तो चलो दोनों का हो गया ना सर, प्लस करके आ गया जो हमने कलेक्ट करके बनाया हाँ, है। ये कोई भी एक रैंडम आईपी हम ले हाँ लेंगे। रैंडम आईपी है, मैं बोल रहा हूँ जब रैंडम आईपी होगा, मान लो हमारे सर्वर के थ्रू अगर मतलब सर्विसेज जा रही है हम्म। मतलब सिस्टम को, तो हाँ, वहां पे तो सर्वर का ही आईपी करेगा ना सर शो। ये तो सिर्फ सर्वर से इसकी कनेक्टिविटी होगी ना सर, टेन 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 जीरो 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 फिफ्टी ही शो करेगा क्लाइंट को, ठीक है। ये नेट कॉन्फ़िगरेशन के जैसे ही है ना नहीं सर? नहीं, हाँ सिमिलर बोल सकते हैं, इट इज अ सिमिलर टाइप ऑफ सर्विस बट नेट इज डिफरेंट थिंग, ओके।
वो लोड बैलेंसिंग के लिए नहीं होता, वो नेटवर्क आईपी लोड बैलेंसिंग के लिए होता है। आईपी इसको लोड बैलेंस करता है, राइट? नहीं सर, मल्टीपल आईपी को वो वो करता तो है। ठीक है सर, जैसे मान लो ये हिट करेगा नेटवर्क, मतलब आईपी तो हमारा डीएनएस का आईपी नहीं शो होगा सर वहां पे, जैसे हमारे डीएनएस की रेंज में जो हमने डीएससीपी की रेंज में दिए होंगे। एक मिनट, एक क्वेरी को एक एक स्टेप स्टेप करके एक्सप्लेन करो। सर्वर है हमारे पास, एक वेब सर्वर, ठीक? जी जी सर, ये आप वेब सर्वर सेकोलाइव का डॉट बता कॉम रहे। जी जी NIC1 जिसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.10। जी जी मेरे पास एक और इंटरनेट इंटरनेट कनेक्शन मैंने सर्वर को दे दिया, ठीक है? दूसरा, इसको मैंने 10.0.0.20 दे दिया। क्लियर है? जी जी मतलब सर। दो लाइन पर दो आईपी एड्रेसेस है, दो इंटरफेसेस पर। ओके, अभी सर ये क्लियर है? इंटरफेस हेलो? सर हो सर गया। ये इंटरफेस से पब्लिक आईपी एड्रेस है, प्राइवेट आईपी एड्रेस है सर ये? दोनों दे सकते हो यार, तो दोनों दे जियो और सकते एयरटेल हो। का हो गया ना सर, अलग अलग है, उसको कंबाइन करके एनआईसी एक बन गया और वो सबको चला गया, जहां जहां पे हम एप्लीकेशन हिट करेंगे वहां पे वो रन हो जाएगी। अब इसमें से प्राइवेट एंड पब्लिक का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है? जो प्राइवेट में एक्सेस कराना है तो प्राइवेट लेवल पे कॉन्फ़िगर करो, पब्लिक में लेकर जाना है तो पब्लिक लेवल पर एक्सेस करो। सिंपल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है? तो हो गया सर, क्लियर हो गया। तो मैंने यहाँ पे दो आईपी एड्रेस अगर दे दिया, इन दोनों का एक वर्चुअल एनआईसी मैंने क्रिएट किया और उसका नेम मैंने क्या दिया? VNIC और वर्चुअल एनआईसी। अब क्लियर है ये? यस सर। और इसको मैंने एक आईपी एड्रेस दे दिया 10.0.0.50। सर इसी पे हमारी एप्लीकेशन रन करेगी ना सर अभी। और जितने भी ये क्लाइंट हैं ये किसको हिट करेंगे? 10.0.0.50 को। एक्सेस किसको करेंगे? ये दोनों एड्रेसेस को। यस सर। अगर हमारा ये वाला डाउन हो जाता है तो 10.0.0.50 तो नहीं डाउन हुआ ना, 10.0.0.20 डाउन हुआ, बट 10.0.0.50 जो है ये दोनों पे काम कर रहा है ना, इस पर भी और इस पर भी। अभी समझ में आया? यस सर। तो अगर हमारा एक डाउन हो रहा है तो दूसरा काम कर रहा है। और जो प्राइवेट पब्लिक की बात कर रहे हो, प्राइवेट में अगर एक्सेस करा रहे हो तो वो प्राइवेट नेटवर्क है, पब्लिक में एक्सेस कराओगे तो पब्लिक बेस की आईपी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। सिंपल, ठीक? क्वेरी सॉल्व है सभी का? यस सर। ओके। अब यहाँ पर एक हम क्वेरी करते हैं सिंपल। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास एक सर्वर है, ओके? समझना सभी लोग, दिस इज द सर्वर। और सर्वर को मैंने एक आईपी एड्रेस दिया 192.168.100.100। ओके, मैं थोड़ा सा एक नॉलेज चेक कर रहा हूँ क्या है आप लोगों का। और मेरा यहाँ पर एक इंटरनेट कनेक्शन है, या समझ लो कि कोई आईएसपी से मैंने कनेक्शन ले रखा है ना? क्लियर हो रहा है? हाँ ना, कुछ बताओ। यस सर। मैंने 100.100 जो दिया है, ये आईपी कौन सी आईपी हो सकती है? इससे मेरे पास एक स्विच कनेक्टेड है और स्विच से 10 क्लाइंट कनेक्टेड है। तो प्राइवेट ही होगी। सर्वर का आईपी होगा ना सर। ये प्राइवेट आईपी होगा। अभी क्लियर है? ये जी सर। प्राइवेट आईपी होगा, आप लोगों ने बोला। बट मुझे इस सर्वर को, ध्यान देना, मुझे इस सर्वर को बाहर से एक्सेस करना है, इधर ये इंडिया में मुझे यूएसए से एक्सेस करना है। कैसे एक्सेस करेंगे? किसका क्वेरी था? प्राइवेट एंड पब्लिक पब्लिक, आईपी। भास्कर। यस सर, यस सर। यस। सर वो तो आपका सर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का यूज होता है ना, वो जब आपका ट्रैफिक आउटर नेटवर्क जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो आपका पब्लिक आईपी में कन्वर्ट हो जाता है, फिर पब्लिक आईपी के थ्रू आपकी रिक्वेस्ट जाती है। हम्म। अ, फिर जब रिस्पॉन्स आता है तो बेसिकली ये वो बेसिकली सर्वर जो होगा वो मतलब आई थिंक सर्वर होता है या फिर स्विच होता है, वो डिपेंड मतलब वो गैस का मतलब से पता होता है कि किस किस क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई थी, फिर वो रिस्पॉन्स उसी क्लाइंट पे ही ठीक है। फॉरवर्ड कर देगा। तो तो फिर क्लियर है ना वहां पे कॉन्सेप्ट? फिर आप यहाँ पे उस चीज को लेकर कंफ्यूज क्यों हो रहे थे? तो हमारा अगर ये प्राइवेट आईपी आप ले रहे हो, ठीक है, आप चाहो तो डेडिकेटेड आईपी इसको देना चाहो तो दे सकते हो, कि नहीं दे सकते हो डायरेक्टली बाई करके वही आईपी। यस सर। और वो बाहर लोगों को शेयर कर सकते हो उसका सेकंड नेटवर्क, या वही पर्टिकुलर आईपी जो वाइड एरिया के लिए है, और उसी को मैंने यहाँ पर दे दिया। ठीक है एक्सेस सर। होगा हमारा सर्वर विदाउट नेटिंग।
मैंने ये आईपी डायरेक्टली आईएसपी से बाई किया। आप लोग आंसर करिए। सर होगा सर। होगा सर, होगा। हो जाएगा सर। और होगा मैंने सर, अगर इसको बाई। कॉन्फ़िगर किया, और मैंने इसको अपने आईएसपी के साथ कॉन्फ़िगर करा दिया, राउट करा रखा है। तो क्या हमारा सर्वर इस आईपी पर हिट करने पे बाहर से एक्सेस होगा? होगा सर। होगा होगा। सर। बिना नेट की हो रहा है। तो फिर नेट हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नेट का कॉन्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अपने सर्वर का एक प्राइवेट आईपी ले लें, कोई भी आईपी ले लें, राइट। हम XYZ दे दें, और ये हमने एक आईपी बाई कर रखा है 100। ये आईपी हम क्या कर दें, अपने नेटवर्क में रूट कराएंगे, अपने राउटर से, अपने इन सारी चीजों से, राइट। और प्राइवेट आईपी 10.0.0.10 है, तो 10.0.0.10 को मैं 192.168.100.100 से रूट नेट करा दूंगा, ठीक है। ट्रांसलेशन, स्टैटिक ट्रांसलेशन। तो ये आईपी इसके साथ। अब ये भी ध्यान रखना कि एक प्राइवेट आईपी को, एक होस्ट की आईपी को आप एक बार एक ही स्टैटिक नेट के साथ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, है ना। आप चाहो कि दो आईपी है, इसको भी यहाँ पर नेट कर दो तो प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। तो एक जो आईपी आप ये बाई कर रहे हो आईएसपी से, ये नेट यहाँ पर होगा, इसको नेट कर रहा होगा। तो जब हिट होगा कोई भी इस वैन आईपी, क्योंकि ये तो हमारी वैन आईपी है, ये तो प्राइवेट आईपी है, मीन्स ये आपका लैन आईपी है और ये हमारा वैन आईपी है अभी के लिए। तो जब वैन आईपी पर कोई रिक्वेस्ट आएगी तो ये ट्रांसलेशन किसके साथ कर रहा है? 10.0.0.10 पर। तब तो ट्रैफिक इधर आती है ना। यस सर। तो यहाँ पर तो कॉन्सेप्ट अलग है, वो इसमें इंटीग्रेट करेंगे, टॉपिक के अंदर दूसरा टॉपिक इंटीग्रेट करेंगे, तभी तो कंफ्यूजन होता है। तो सिंपल रखिए थोड़ा सा। अभी का कॉन्सेप्ट मेरा यहाँ पे क्लियर हुआ। दो एनआईसी कार्ड है और मैंने यहाँ पर एक वर्चुअली ले रखा है, इसीलिए मैं एक एक स्टेप करते हुए जा रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट थिंग, कि अगर ये होस्ट, अब इन होस्ट को, अच्छा देखो सिक्योरिटी कैसे मेंटेन हो रहा है। आपके जो इंटरनल होस्ट हैं ये किस से एक्सेस करेंगे आपके सर्वर को? 10.0.0.10 से या 20 से? 50 से करेंगे इसे सर, करेंगे मतलब सीधा। 50 से 50 से। करेंगे। इनको आईपी क्या कॉन्फ़िगर करें हम? 10 की रेंज में या 20 की रेंज में? प्राइवेट में है तो प्राइवेट की आईपी दे दो आप, जो भी रेंज आपका चल रहा है, राइट। यस सर। अब देखो, पहले मैं यहाँ पे तो सेम नेटवर्क का एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैं डिफरेंट का यहाँ पर एग्जांपल, मतलब एक लाइव करके दिखा रहा हूँ। डिफरेंट का मैंने कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, ओके। तो उससे मतलब नहीं है, हमें जस्ट इसका कॉन्सेप्ट इनेबल करना है या कॉन्फ़िगर करना है। और स्टेप अब आ जाते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो रहा है। तो मैंने सिंपल, थोड़ा सा इजी करते हैं इसको। दो एनआईसी कार्ड लिया एक ही सर्वर पर, दोनों को मैंने अलग अलग आईपी दे दिया, बट डीएनएस मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगर किया, राइट। डीएनएस तो मैं एक ही रख सकता हूँ, डीएनएस की आईपी जो, या डीएनएस सर्वर जो मेरा चल रहा है वो हर जगह पे अप्लाई किया जा सकता है उसको एज ए डीएनएस सर्वर, क्यों? यस सर। तो मैंने बस इसको अप्लाई करके डन कर दिया। गेटवे मैंने यहाँ पर 1 दे रखा है, तो इसको आप रिमूव कर दो। गेटवे क्या है क्या नहीं है डज नॉट मैटर, आप हटा सकते हो। या 192.168.100.1 का, या जो भी राउटर के आईपी का गेटवे होगा वो कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल इसका जो मेरा कनेक्शन था मैंने उसको यहाँ पर दिया, और मैंने यहाँ पर 10.0.0.10 आईपी ले रखा है, ठीक है। तो गेटवे और आईपी दोनों सेम तो नहीं करेंगे ना, तो बस मैंने ये कॉन्फ़िगर कर दिया। अब इसका 10.0.0.10 है। कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होने के बाद NIC2 का IP वर्जन 6 मैं यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ, क्योंकि जिसकी ज़रूरत नहीं उसको सर्वर पर डिसेबल रखो, बस सिंपल है कॉन्फ़िगरेशन, ओके। आफ्टर NIC teaming it is not possible to modify both NIC और both physical NIC। अब NIC टीमिंग कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद इन IP एड्रेसेस का जो काम है ना ये डिसेबल हो जाता है, आप इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। यू कैन मॉडिफाई ओनली वर्चुअल NIC, राइट। राइट। यस सर। यस। तो मैं यहाँ से एक वेब सर्वर बना लेता हूँ। वेब सर्वर के लिए मुझे IIS सर्विस यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ पर है कोई IIS की सर्विस। देखो, अब वेब सर्वर आपका एक अलग सिलेबस है, पूरा एक कोर्स वेयर होता है, बट आपको अगर वेब सर्वर जैसी सर्विस या कुछ ऐसा बनाना है तो आप यहाँ से एक वेब सर्वर इंस्टॉल करिए। इसके लिए बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, वेब सर्वर का एक रोल है, इसको जस्ट इंस्टॉल करना है। और मैं यहाँ से नेक्स्ट करके फिनिश कर देता हूँ बस। जैसे इसका रिजल्ट आप देखोगे, बिल्कुल अगर कोई डाउट अभी भी बचा हुआ है तो वो भी क्लियर हो जाएगा।
ओके डन। अब वेब सर्वर मेरा यहाँ पर कॉन्फ़िगर हो गया। क्लाइंट को मैं एक आईपी एड्रेस दे देता हूँ, जो कि है क्लाइंट का एक आईपी एड्रेस ले लो कुछ भी। तो मैं इसको क्या आईपी दे दूँ? वैसे तो ये एक डायनेमिक आईपी पर चल रहा है, जो कि मैंने कल ही कॉन्फ़िगर किया था। तो मैं इसको थोड़ा सा मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि हमारा जो आईपी है वो है, मैं एक एड्रेस ऐसे ही रेंडम ले लेता हूँ, 2000 10 और 2000 1। ध्यान देना, ट्रबल शूटिंग भी यहाँ पर, अगर हमारा डिफरेंट आईपी आपस में नहीं वर्क करेगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे? पहले तो हम एक काम करते हैं, हमारा जो पहला सर्वर का आईपी है, ध्यान देना, पहले सर्वर पे 192.168.100 इसको कर देते हैं 245 और 100.1, और गेट डीएनएस में दे देता हूँ 100.100। अगर मैं इस आईपी को कॉन्फ़िगर कर दिया, सो कैन वी एक्सेस आवर वेब सर्वर? They shouldn't be ISP. कर Yes, लेंगे yes, ना sir. अभी एक्सेस? हेलो, देखो यहाँ पर sequelive.com मैंने दिया। नहीं नहीं होना ना चाहिए ना वो ना, सॉरी, simple.com। म्यूट कर लीजिए, किसी की तरफ नॉइज आ रहा है, वो आपस में बात कर रहे हैं कि क्या कह रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। अब देखो यहाँ पे simple.com एक्सेस हो रहा है, simple.com यस सर। हो रहा है। अगर मैं आईपी से एक्सेस करूँ 192.168.100.100, एक्सेस होगा? सर मेरा डीएनएस प्रॉपर काम कर रहा है, इसीलिए आईपी से भी एक्सेस हो रहा है और नेम से। शायद अगर आपने डीएनएस कॉन्फ़िगर करके नहीं इंस्टॉल किया आईआईएस, तो आपका सिर्फ आईपी से एक्सेस होगा, तो आप बस आईपी से कर लेना, ठीक है। अगर डीएनएस भी आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है तो देखो, आईपी और नेम दोनों से काम कर रहा है, दोनों से वही वेबसाइट ओपन हो रही है जो हमारे सर्वर पर ऑटोमेटिक एक वेबसाइट होस्ट हो जाती है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो। तो मैं सिंपल डॉट कॉम से, क्लाइंट क्या करेगा, सिंपल डॉट कॉम से एक्सेस करेगा। उसको ये नहीं पता कि ये 100 से एक्सेस करना है या फिर 10.0.0.10 से एक्सेस करना है। अगर मैंने 10.0.0.10 से एक्सेस कराया, जो कि हमारे क्लाइंट या हमारे सर्वर पर देखो 10.0.0.10 आईपी एड्रेस है, क्लाइंट को तो एक्सेस करना चाहिए ना 10.0.0.10, बट नहीं कर रहा है। अब देखो, कैन वी कॉन्फ़िगर ड्यूअल डीएनएस सर्वर फॉर ड्यूअल एनआईसी फॉर सेपरेट एनआईसी कार्ड एज पर आईएसपी कॉन्फ़िगरेशन? कैन वी कॉन्फ़िगर? हाँ, कर सकते हैं। मान लिया कि मेरा ये दूसरे आईएसपी का है और उसका भी मैंने यहाँ पर, क्योंकि अवेलेबिलिटी तो है, तो मैंने 10.0.0.10 कर दिया। अब दोनों, ये भी आईपी एज ए डीएनएस की तरह काम करेगा। हम लोग डीएनएस के अंदर इसकी एंट्री कर सकते हैं कि नहीं, आईपी टू नेम, नेम टू आईपी, बस इतना मुझे बताओ। कर सकते हैं सर। बिल्कुल कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ये सारी चीजें जितना अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना हो, आप चेंज वगैरह करके देखते रहना, मैं गाइड कर दे रहा हूँ। बट मैं क्या कर देता हूँ, अपना एक ही डीएनएस इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन मैंने 10.0.0.10 को जब एक्सेस किया तो हमारा क्लाइंट रिस्पॉन्ड क्या कर रहा है, देर इज नो एनी कम्युनिकेशन बिटवीन 10.0.0.10। ओके, इसके साथ कोई भी इसके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। बट क्लाइंट का एक छोटा सा सेटिंग मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, क्या? जैसे, अब बताना, इसको मैंने आईपी दे दिया अभी, चेंज करके 10.0.0.20, 10.0.0.1, और मैंने यहाँ पर 192.168.100.100। आप 100.100 भी क्यों दे रहे हो? ये तो आईएसपी की आईपी दे सकते हो, या फिर एक अनदर डीएनएस एंट्री कर सकते हो, जो भी है। हटा दो इसको, एंटर करो, ओके करो। मैंने डीएनएस इसको बताया ही नहीं है कोई। अब बताओ, इस पर एक्सेस होगा या इस पर एक्सेस होगा, 10 पर होगा या इस पर होगा, 100 पर? 100 को देखते हैं, नहीं हो रहा है। इसको एक्सेस करें,
हो रहा है? क्लियर है? यस सर। यस सर। मैंने इवन देन इसके अंदर डीएनएस का रिकॉर्ड भी ये दे रखा है, और मैंने क्लाइंट को बताया ही नहीं है कि तुम्हारा जो डीएनएस है या तुम्हारा जो डीएनएस आईपी है वो क्या है, क्योंकि ये नेटवर्क में समझदार है, ये इंटरनेट पर जो काम होता है या जो चीजें होती हैं वो ऐसे ही चीजें वर्क कर रही होती हैं। ओके, ओके सर। तो एक मिनट देखो, यहाँ पे 10.0.0 डीएनएस की कोई आईपी नहीं है, तो ये तो क्लाइंट साइड का है, हमारा सर्वर प्रॉपर ओके होना चाहिए। अब देखो, अब मैं एक्सेस कर रहा हूँ 100 से, तो ये नहीं हो रहा, तो अगर 100 वाली लाइन डाउन हो जाए और क्लाइंट का 100 की रेंज में आईपी कॉन्फ़िगर है, तो क्या वो 100 को एक्सेस कर पाएगा? नहीं। अगर 10 का रेंज क्लाइंट पर कॉन्फ़िगर है और 10 डाउन हो जाए, तो क्या ये इसको एक्सेस कर पाएगा? आएगा सर। नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं, 10 डीएनएस 10 जो हमारा है वो डाउन हो गया, तो कहाँ से कर लेगा? जब डीएनएस तक एनआईसी नहीं करेंगे तब तक नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर एनआईसी टीमिंग जैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं। एक मिनट, मेरा माउस जो है ना उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, इसका चार्जर पता नहीं कहाँ है। ठीक है, दूसरा माउस लगा हुआ है एक। अब देखो, ये जब वर्क नहीं करेगा, सेकंड इस पर हमारा काम चल रहा है, बट अगर मैं क्लाइंट से एक्सेस करूं, क्लाइंट से कि तुम्हें सीखोलाइव.com के बारे में पता है, तो एक्सेस करेगा? नहीं करेगा। क्या हम सीखोलाइव.com की एंट्री 10.0.0.10 के साथ करा सकते हैं? इसको अगर समझना है ना, तो हमारी वेब सर्वर वाली वीडियो जरूर देखना, जो 1-1.5 घंटे का मैंने कोर्स बना रखा है, प्रॉपर एसएसएल सर्टिफिकेट और इन सब कॉन्सेप्ट को मैंने बताया है। ओके, तो ओके। उसको आपको एक बार देखना पड़ेगा, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। जितना हम इधर उधर टॉपिक ऐड करेंगे ना, उतना लंबा होता चला जाएगा, क्योंकि अब देखो, मैं क्या करता हूँ, अपने क्लाइंट मशीन को एक डिफरेंट नेटवर्क आईपी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। जैसे ये हमारा जो क्लाइंट है, इसको मैंने अप्लाई किया एक आईपी एड्रेस, जैसे मैंने कर दिया, कोई भी एक रेंज बताओ आप। मान लें कि लोकल एरिया में मैंने क्लाइंट के लिए बोल रखा है कि तुम लोग 50.0.0.50 की आईपी इस्तेमाल करो, है ना? ये क्यों कॉन्फ़िगरेशन ओपन नहीं हो रहा है? डन, आईपी वर्जन 4। मैंने इसको बोला कि एक काम करो, तुम कॉन्फ़िगर कर लो लाइक 30.0.0.10, और गेटवे दे दो 30.0.0.1। ठीक है, अब बताओ किस आईपी से एक्सेस होगा? 10.0.0.10 से एक्सेस होगा? नहीं। नहीं होगा। 192 इससे एक्सेस होगा? नहीं। नहीं होगा। सीखोलाइव.com से एक्सेस होगा? नहीं, वो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो हम सर्वर पे आ जाएंगे और टीम क्रिएट कर लेंगे। ये तो कॉन्फ़िगरेशन है ना, सब चीज़। 10.0.0.10 है, और एक हमारे पास है 100 का। अब देखना, यहाँ पर अभी मैं मॉडिफाई कर पा रहा हूँ, बट यू कैन क्रिएट एन आईसी टीमिंग with particular option and check this is the NIC1, NIC2. NIC teaming, how NIC teaming will increase your network performance? अगर ये क्वेश्चन आता है, तो NIC teaming combine both interface speed in a single interface or in a single virtual interface speed, right? तो अगर ये 1 GB है, तो इसका जो वर्चुअल NIC बनेगा, उसका इंटरफेस स्पीड कितना दिखाएगा? 2 Gbps। 2 2 GB। Gbps।
ओके, तो ये भी ध्यान देना, अभी लाइव हम लोग देखेंगे। सो यू कैन क्लिक ऑन टास्क ऑप्शन एंड सेलेक्ट न्यू टीम एंड यू कैन टाइप VNIC और एनी नेम। मैंने वर्चुअल NIC दिया एंड यू कैन सिलेक्ट बोथ ऑप्शन, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्विच इंडिपेंडेंट डायनेमिक, और ये आपको यहाँ से एड्रेस हैश सेलेक्ट करना है। ठीक है, एड्रेस हैश ले लेना है। लोड बैलेंसिंग मोड में एड्रेस हैश ही आपका काम करेगा, कंपेटेबल आपके इस पर। इसको बाकी कहीं कोई चेंजेस नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि हमारा जो NIC कार्ड है या एक उसमें से NIC 1 जो है ये एडॉप्टर एज अ स्टैंड बाई रहे या ये एडॉप्टर एज अ स्टैंड बाई रहे, तो आप ये भी कर सकते हो टोटल। तो यानी कि अगर मैंने यहाँ से नन ऑल एडॉप्टर एक्टिव अगर कर दिया तो दोनों एक साथ एक्टिव रहेंगे। अगर आप चाहते हो एक स्टैंड बाई मोड में रहे, मीन्स तब तक वो काम ना करे जब तक कि हमारा एक डाउन ना हो, तो वो भी कर सकते हो। तो दोनों को करने के बाद मैंने कॉन्फ़िगर करके सेव कर दिया। अब एक एक्टिव हो गया, एक फेल हो गया। ये थोड़ा टाइम लेता है कैलकुलेशन करके पूरा मैनेज करने में, इट विल टेक टाइम। इसको टाइम दे देंगे, वेट करेंगे। हो गया दोनों एक्टिव। हेलो, दोनों एक्टिव हो गए ना, एक्टिव एक्टिव। यस सर। अब यहाँ पर इसको आप क्लिक करोगे और ये देखोगे तो टोटल जो इसकी स्पीड दिखाएगा 2 Gbps दिखाएगा। VNIC के अंदर देखो एक ग्रुप बना, दोनों एक्टिव हो गए। अब इसको आप मिनिमाइज करो और यहाँ पर आकर जैसे आप रिफ्रेश करोगे ये दोनों हट जाएगा, VNIC 1 दिखाएगा। VNIC आ गया। नाउ यू कैन असाइन एन IP एड्रेस फॉर दिस इंटरफेस। इज इट पॉसिबल टू मॉडिफाई दीज नेटवर्क इंटरफेसेस? नो। नो। आप यहाँ पर प्रॉपर्टी में चेक करो IP वर्जन 4, इट विल बी डिसेबल। ये क्या हो जाएगा, डिसेबल रहेगा। तो नहीं कर सकते आप, इधर भी नहीं कर सकते। ये वाला है, अब इसको एक IP दे दो। इसको मैं एक IP एड्रेस दे देता हूँ। अब मैं इसको अगर अपने नेट की IP दे दूं, ट्रांसलेटेड IP दे दूं या पब्लिक IP दे दूं, अगर प्राइवेट में चलाना है तो प्राइवेट की IP दो, पब्लिक में देना है तो पब्लिक की दो, है ना। वो तो आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ से कितना IP दे दूं, हमारे सर्व क्लाइंट की IP कितनी है, 200010 है आई थिंक। तो इसको मैं 2000 1 कर देता हूँ, डन कर देता हूँ। फाइनली ओके। DNS मैंने अप्लाई नहीं किया है, 2000 1 जस्ट कन्फिगर किया है। सो कैन वी एक्सेस? नहीं नहीं, 2000 1। क्या 20.001 को एक्सेस कर पाएंगे अब हम लोग? ये सब तो नहीं एक्सेस होगा। 20.001 करने से बेटर है कि हम अपने सर्वर को एक बार, सॉरी अपने क्लाइंट को चेक करें कि हमने IP की कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया है। थर्टी की रेंज में दिया है ना। तो हम इसको 20 कर दें, 20.001 कर दें और 20.001 कर दें। मुझे लगा कुछ IP गड़बड़ हो गया। 20.0.0.1 हो गया। यस। तो हमें बस एक रैंडम IP दे देना। अब ये IP अगर हमारी पब्लिक या स्टैटिक IP है तो सेफ है, सिक्योर है ना। ये भी ट्रांसलेशन के साथ कर सकते हो, वो तो नेटवर्क टीम का काम है, जो नेटवर्क एक्सपर्ट हैं आप तो उसको भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी अप्लाई करना है वो कर सकते हो। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट अवेलेबल हो जाता है अगर हम लोग इधर मैनेज करते हैं। आप बताइए, कोई डाउट किसी को? नहीं।
सर ये वीएनसी में हम किसी भी क्लास का आईपी दे सकते हैं हाँ, सर? किसी भी का दे सकते हो, वही तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो डायग्राम में यहाँ पे जो दिखा रहे हैं ये बस सेम लिखा गया, यू कैन चेंज। अब मान लिया एयरटेल जो आईपी देगा वो जियो थोड़ी ना देगा, मैंने इसीलिए तो दो उसको लेकर दिखाया है ना। ये वीएनसी के लिए भी सर ये परचेज करना पड़ता है आईपी सर? हाँ, वो तो अब आपके ऊपर है कि अगर हमें सिर्फ लोकल एरिया में सारी आईपी चलानी है तो हमें कोई आईपी नहीं बाई करना है ना। सर। तो अगर आपका अगर नेटवर्क एक प्राइवेट नेटवर्क है देन नो नीड टू बाई एनी आईपी एड्रेस और एनी नंबर फ्रॉम आईएसपी। इफ यू वांट टू प्रमोट योर सर आर, इफ यू जैसे वांट टू, हमने हाँ जैसे हमने पूछिए। इंटरनेट पे चलाना है तो हमें प्राइवेट चाहिए, और पब्लिक के लिए तो हम लोकल पे जैसे हमने अपने ऑफिस हाँ, तो वगैरह में चलाना है तो। पब्लिक आईपी लेंगे, ट्रांसलेशन यूज कर लेंगे। ओके, ओके सर। तो ट्रांसलेशन किसके साथ कर दो, जो 2000 कर दिया इधर, जो 2001 आईपी दिया उसी वीएनआईसी के आईपी एड्रेस को जो पब्लिक आईपी आपने बाई किया उसका ट्रांसलेशन इनेबल कर दो। ठीक है, क्लियर है। यस सर। हाँ, तो मैंने अब अपने सर्वर पे क्या किया, पहले एनआईसी का आईपी एड्रेस 192.168.100.100 किया। दूसरे का मैंने क्या रखा, 20.0.0. 10 डॉट। जो भी रखा 20.0.0, मान लिया कि मैंने 10 कर दिया। और इसका गेटवे मैंने क्या कर दिया, 20.0.0 फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 कर दिया। डीएनएस आप एक ही डाल दो, या इसका जो आईएसपी से डीएनएस मिले वो अलग रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने अलग भी रख दिया और दोनों से समझा दिया। इन दोनों के लिए मैंने एक वीएनआईसी क्रिएट किया, इसका मैंने एक अलग आईपी रख दिया, ये ऑटोमेटिक रूट कर लेगा। ठीक है, आपस में वीएनआईसी का मैंने दे दिया 30.0.0.1। अब क्लियर है। अब ये जो हमारा वीएनआईसी है, मान लिया कि हमने एक अनदर, मान लिया एक बीएसएनएल से मैंने एक आईपी बाई किया आईएसपी से, इसने दिया मुझे 1.1.1.5 और 225.225.225.230 दिया या जो भी है। मैं नेट इस्तेमाल किया एज ए, इसको प्राइवेट आईपी लिया और मैंने ट्रांसलेट कर दिया इसके साथ। आईपी बाहर से यूजर इंटरनेट के थ्रू हिट करेंगे पब्लिक आईपी पर, वो ट्रांसलेट करेगा प्राइवेट पर, ये ऑटोमेटिक ट्रांसलेट करेगा इसको। ये दोनों आईपी हमारे सर्वर पर ऑलरेडी हैं, इनको पता है कैसे क्या करना है, और फिर रिस्पॉन्स हमारा इसी से जाएगा। ये कनेक्शन डाउन हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 30 वाले को पता है कि ये दोनों आईपी से मुझे बात करनी है, एक नहीं रहेगा तो भी मुझे इसको डेटा ट्रांसफर करना है। क्लियर है। यस सर। अब अगर ये चीज आप कर ले रहे हो, ये सारी चीजें मैनेज कर पा रहे हो, तो अब सर्वर पर आकर चेक करो इसकी स्पीड और एल्गोरिदम को स्टेटस के अंदर। तो 2 Gbps का कनेक्शन दिखाएगा, और इफिशियंसी, ऑप्टिमाइजेशन, नेटवर्क स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें आपकी क्या होंगी, हाई लेवल की होंगी। क्लियर है ये। तो बस ये हमारा एनआईसी टीमिंग का पार्ट होता है, बहुत इजी स्टेप है। और नोट्स मैं इसका आप लोगों को शेयर कर देता हूँ एमसीएस से सेंड, और मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ। चैट बॉक्स से डाउनलोड कर लेना, नोट्स वगैरह माइक्रोसॉफ्ट की भी साइट पे है, वहाँ से भी ले सकते हो, वहीं से मैं भी यूज़ कर लेता हूँ। मैंने चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है, जूम चैट में मिल गया। यस सर। ओके, तो बस इसको सेव करिए, और प्रैक्टिकल वीडियोस भी है, रिकॉर्डेड से देखकर अपना क्लियर कर लीजिए जैसे भी है। तो सर जो फ्री सेशन है आपका वेबिनार है संडे को कितने हाँ, बजे? संडे को इवनिंग टाइम करेंगे 5 बजे के बाद। ओके सर, तो बाकी हाँ, सर हम किसी और को भी ज्वाइन हो सकता है सर, कोई भी? कोई ये भी ज्वाइन कर सकता है ओके वो। ओके सर। मैं हर उस पे स्टेटस में ही उसका जूम आईडी और पासवर्ड डाल दूंगा, तो किसी को मांगने की जरूरत नहीं, वहीं से डायरेक्टली
लेंगे, ज्वाइन करेंगे। एक बड़ा सेशन है, थोड़ा सा बस एक टाइम किसी का को भी शेयर इशू कर चल। सकते हैं ना सर, हाँ किसी अदर को भी शेयर कर सकते हैं ना सर। हाँ, किसी को भी, अगर मान ओके लिया ओके कोई कांटेक्ट में नहीं है तो उसको भी आप शेयर कर सकते हो, किसी को भी दे सकते हो। ओके। यूट्यूब पर भी पड़ेगा तो वैसे भी अगर उस समय कोई भी देखेगा तो अपना ज्वाइन कर लेगा, तो दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। सिक्योरिटी की बड़ी लैब होगी तो सिक्योरिटी के बारे में उसको, और लास्ट जो हमारा सीसीएनए का बैच अभी एंड हुआ था, उन सब लोगों को इनवाइट करना है, क्योंकि उन्हीं के लिए स्पेशली ये चीज़ है। और उनका थोड़ा सा सिक्योरिटी का लैब, वो लोग वैसे सारी चीज़ें तो कवर कर चुके थे, बट थोड़ा सा सिक्योरिटी लैब के लिए मैंने पूछा भी था तो फिर किसी ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया कि और पढ़ना है। बट मैं एक बार उनको फिर इनवाइट करूंगा कि एक बड़ी लैब भी देख लें, ताकि उनको एक अच्छी स्किल डेवलप हो जाए। तो सर्वर वालों को भी अच्छे से स्किल डेवलप हो जाएगा, नेटवर्किंग वालों को भी। सिक्योरिटी कोई भी पढ़ सकता है, बट यही है कि थोड़ा सा उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो समझना होता है, कैसे क्या है। सिक्योरिटी का पर्पस बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि कोई चीज़ को हैक कर लो वही सिक्योरिटी होता है ना। हैकिंग सिक्योरिटी पर्पस नहीं होता है किसी भी चीज़ के। देखो, मतलब कहने का कि डॉक्टर वही है जो बीमारी को समझ के उसका इलाज कर पाए, है ना। वो नहीं जो लोगों को बीमार करता रहे। तो थोड़ा सा इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो लोगों के दिमाग में उल्टा बस बस गया है। हाई स्कूल 10th और 5th वाले बच्चे मैसेज करते हैं, मैं दिखाऊं मैसेज, वैसे नंबर उनका डिस्प्ले होने लगता है, मैं दिखाता कि मेरा ये हैक हो गया है, वापस कर दो, करवा दो, मेरा ये हो गया है, मेरे फ्रेंड का ये हैक हो गया है, मेरा गर्लफ्रेंड का ये हो गया है, मैं इस तरीके से हो गया हूँ। मैं बहुत, मतलब डेली 5 10 20 ऐसे मैसेजेस उन लोगों के रहते हैं, उनको ब्लॉक किया जाता है। वो छोटी एज वाले होते हैं। मुझे पता नहीं कौन सा बीजीएमआई कौन सा गेम होता है, बोलते हैं कि इसका क्रैक वो हैक स्टेप है क्या, पता नहीं क्या बताते हैं सब, वो सारी चीजें चाहिए, वो कैसे कर सर सकता है। एसओसी क्या होता है? सर एसओसी एनालिस्ट क्या होता है? हाँ ये सब क्या भी हमारा, सीआईएम? हाँ ये सब भी हमारा सिक्योरिटी चीज़ों से ही बिलोंग करता है, टीम से ही बिलोंग करता है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में।